मैं दिल्ली से हूँ। अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। ये घटना मेरी शादीशुदा जिंदगी से पहले की है, जब मैं 19 साल की थी और मेरे पढ़ाई चल रही थी। तब मेरे पड़ोस में एक गुजराती परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और 2 लड़के थे। एक का नाम अमृत था जिसकी उम्र 18 साल और दूसरा अमन जिसकी उम्र कम थी। हमारे परिवार में मम्मी पापा और मैं ही हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। उस समय अमृत पढ़ाई करने के लिए काफ़ी समय हमारे घर में मेरे कमरे में ही रहा करता था। मेरे पढ़ाई के लिए पापा ने मुझे घर के ऊपर वाला एक कमरा दिया था। पढ़ाई करने के लिए मैं और अमृत उसी कमरे का उपयोग करते थे। अमृत अपनी पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर था, इसलिए हर बार मेरी डांट खाता था और उसको कई बार मैं सजा भी देती थी। एक दिन उसका साइंस का रिजल्ट खराब आया था। उस दिन उसके मैंने ऊपर के कपड़े उतरवा कर फुटपट्टी से मारा। वो बेचारा कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी नज़र उसके शेषनाग के उभार पर पड़ी और मैंने देखा कि इसकी उम्र के मुकाबले उसका शेषनाग कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। उसी दिन से मेरे मन में इच्छा जागी। मैं मौका ढूंढने लगी थी कि कब इसको फिर से ऐसी सजा दूं और मुझे उसके शेषनाग के दर्शन करने को मिल जाएं। लेकिन मेरी इच्छा अधूरी ही रह गई। उसकी पढ़ाई अच्छी होती गई और वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगा। 1 साल के बाद जब उसकी पढ़ाई में गणित के टेस्ट में कम नंबर आए, तब मैंने ठान ली कि मैं अब उसे सजा कुछ ऐसी मिल जाए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए और सजा भी मिल जाए। उस दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अगर तू चाहता है कि मैं तेरा रिजल्ट तेरे पापा को न बताऊं तो फिर तुझे मेरी सजा भुगतनी होगी। कल दोपहर को तू यहाँ पढ़ाई करने आना, तेरी सजा कल होगी। मेरे मम्मी पापा दूसरे दिन रिश्तेदार के घर 2 दिन के लिए जाने वाले थे, इसलिए मैंने उसे दूसरे दिन बुलाया था। उस दिन हमारी छुट्टी थी। मैं और अमृत ऊपर वाले कमरे में गए। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। फिर अमृत को बोला, सजा के लिए तैयार हो जाओ। वो बोला, दीदी क्या करना होगा? मैंने कहा, अपने सारे कपड़े उतार दो। अमृत बोला, दीदी आज रहने दो, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों, आज क्या तकलीफ है? वो बोला, दीदी आज मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। मुझे यही तो चाहिए था। मैंने पापा की लुंगी लेकर अमृत को दे दी और कहा, सारे कपड़े उतार कर खाली इसे पहन लो। अब वो लुंगी पहन कर खड़ा था। थोड़ी देर में जिगर की लुंगी में नागराज खड़ा होकर हुंकार भरने लगा। मैंने तुरंत लुंगी खींचकर नागराज को बाहर निकाल लिया। फिर मैंने भी अपने अमरूद और अपनी चिड़ियाँ बाहर निकाल ली और अमृत को रसपान करने लगी। उसने तुरंत मेरा साथ दिया और मुझे पटक कर जोरदार खुदाई शुरू कर दी। उस दिन उसके नागराज ने मेरी चिड़िया को बुरी तरह रोड़ा और फिर अपने नागराज का जहर मेरी चिड़िया को पिलाया। उस दिन उसके नागराज से मैंने 3 बार अपनी चिड़िया से मुकाबला कराया और अब जब भी मेरा मन करता है उसे बुला लेती हूँ और उसके नागराज की सेवा ले लेती हूँ।